Hello students, my name is रोहित तेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस और जिसमें कि हम हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। और पिछले भाग में हमने बात की थी कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, है ना? क्या तरीका होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का। कई उदाहरण के साथ मैंने कई सारे उदाहरण आपको करवाए थे जिससे कि आप सीख पाएं कि कैसे आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको उस जो भी आपके पास कंपाउंड है ना, उसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप तुरंत बना सके, एट द मोमेंट आप उसको बना सके। उसके लिए आपको क्योंकि आपको पता है कि जब भी केमिकल फॉर्मूला बनता है तो केमिकल फॉर्मूले में कई सारी चीजें हैं जिसमें कि आपके पास कैटायन एनायंस होते हैं, है ना, और उनकी वैलेंसीज अगर आपको ध्यान में है, ठीक है ना, तो आप फॉर्मूले एट द मोमेंट बना सकते हैं और आप रासायनिक जो समीकरण है उसको इजिली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका है इसको लिखने का। तो आज हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी एक क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। जो फुली केमिकल इक्वेशन होती है वो तभी सेटिस्फाइड कहलाएगी जब वो क्या हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है ना। तो ये बात हम आज करेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक समीकरण दिया गया है तो हम कर रहे हैं बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 और प्लस H2, है ना। ये आपके पास है, इसको अब हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। एलिमेंट कौन कौन मौजूद है हमारे पास? एक हमारे पास जिंक है, इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है। 4 एलिमेंट आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको बताया था कि एरो के इस तरफ वाले यानी ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपके पास? रिएक्टेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला पार्ट कहलाता है प्रोडक्ट, जो होता है आपके पास राइट हैंड साइड, है ना। तो मैं लिख लेता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अगर आप देखो ध्यान से तो आप देखेंगे कि LHS में जिंक कितना है बच्चों? 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। RHS में आप देखो जिंक कितना है? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं, ठीक है। हम H की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आप देखो LHS में कितने हाइड्रोजन है? LHS में आपके पास ये 2 हाइड्रोजन LHS के पास है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कर लें। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो आप 2 पुट कर लें, ठीक है। सल्फर की बात करें तो 1 सल्फर है यहाँ पर भी 1 सल्फर है, तो 1 1 आप पुट कर लें ऐसे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें तो 4 ऑक्सीजन इधर है LHS में और RHS में भी कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन LHS में है ना। तो आप देखो दोनों तरफ इन एलिमेंट्स की जो संख्या है वो क्या है बच्चों? बराबर है। दोनों तरफ एलिमेंट्स की संख्या क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बैलेंस्ड हो गए, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स उसमें मौजूद हो वो दोनों तरफ क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। समझ आया होगा आपको, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों दूसरी इक्वेशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से इनके पास है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी आपका लर्निंग फेस है, स्टार्टिंग फेस है, तो लर्निंग फेस में हम क्या करेंगे? इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आप
कंफर्टेबली इसको बैलेंस करना सीख गए तो आप फिर आसानी से ये लिखे बिना भी कर सकते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है बच्चों, LHS है और ये RHS है। कौन कौन से एलिमेंट इसमें मौजूद है बच्चों? GIC बुक वाला बताओ जरा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं इस रिएक्शन में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, और एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं है बच्चों, ये Fe है, आयरन है, आयरन Fe। फ्लोरीन आपका F होता है, सिर्फ F। ठीक है ना, फ्लोरीन को सिर्फ F लिखते हैं, ये Fe है, आयरन है। ठीक है, अच्छा आप बताएंगे कि LHS में कितने Fe के एटम्स हैं? ऑक्सीजन में 1 है। ऑक्सीजन 1 है LHS में। RHS में कितने हैं? 4। ओके, वेरी गुड। हाइड्रोजन के कितने हैं LHS में? 2। 2। और RHS में? 2। वेरी गुड। और आयरन के LHS में कितने हैं Fe के? 1। 1। गुड। और RHS में? 3। 3। चलिए, तो आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन में तो दोनों सेम है ना, दोनों तरफ है LHS RHS में, लेकिन ऑक्सीजन और आयरन के क्या है आपके अनबैलेंस्ड, इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो क्या किया जाए, किस तरफ हम बैलेंस करें, कैसे करें हम, बताओ आप? आयरन के LHS में 3 है, सॉरी RHS में 3 है और LHS में 1 है आपके पास, तो मैं यहाँ 3 लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो अभी बताओ दोनों तरफ हो गए बैलेंस आयरन के, है ना? हमने क्या करा, LHS में आयरन के आगे 3 लगा दिया, तो LHS में भी आयरन के 3 हो गए, यानी 1 की जगह भी कितने हो गए, 3। और RHS में तो 3 थे ही। अच्छा, ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन हमारे पास 4 है RHS में, LHS में कितना है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन 4 हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और RHS में भी 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अच्छा, तो जब ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस हो गए तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन अब गड़बड़ हो गया। अभी LHS में हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। कैसे? 4 2 8, है ना, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, और RHS में कितने, 2 ही हैं, तो हमें यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 4 आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 4 लगा दे तो 4 2 8 यहाँ पे भी हो जाएंगे। ये बात समझ आए आपको? बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो? यस सर। समझ आ गया ना कैसे आपको बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिकल इक्वेशन तभी सही मानी जाएगी जब वो बैलेंस्ड हो, है ना? चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं और आप लोग उसे करें। हो गया आप लोगों का नोट? चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे एक और इक्वेशंस को करने की कोशिश करते हैं बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमारे पास है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट लिखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, देन बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं पहले, GIC बुक वाला, ये आपको जैसे बेरियम क्लोराइड है तो इसका सूत्र आपको पता है कैसे बनाया जाता है? बताएं, कोई किसी को दिक्कत हो सूत्र बनाने में? पता है ना आप लोगों को कैसे बनाया जाता है? सर पता नहीं पता? चलिए, तो इसको देख लीजिए। जैसे हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, है ना, आपके पास इक्वेशन आई, चलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं पहले, फिर आपको बताते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऐसे है, हमें दिया है बेरियम क्लोराइड
बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं आपके पास बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, तो पहले आप सूत्र इसका लिख लें, तब हम इसे बैलेंस करेंगे। और कैसे सूत्र लिखा जाता है वो भी आप सीखें। जैसे इन्होंने बोला बेरियम क्लोराइड, है ना, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड बच्चों कैसे बना, बेरियम और क्लोराइड से बना। तो बेरियम को लिखा जाता है Ba, ये इसका क्या है, सिंबल है। इसको बेरियम को Ba लिखते हैं और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। और क्लोराइड क्या होता है, Cl, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो इनके ऊपर चार्ज, जैसे बेरियम के ऊपर 2 है और क्लोरीन के ऊपर 1 है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। यानी ये जो बेरियम का 2 है वो इसके पास आ जाएगा Cl के पास, और Cl का जो 1 है वो बेरियम के पास आ जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा Ba, नीचे आएगा 1 और Cl नीचे आएगा 2। अब 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 1 ऑब्वियस होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बनेगा BaCl2। ठीक है ना, समझ आया आपको कैसे बना। तो बेरियम क्लोराइड को आप क्या लिखेंगे, BaCl2। बताओ, ये समझ आया आपको, जैसे बुक वाला कुछ दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो बताएं कि हमें समझ आया ना, सभी को आया। यस सर। ठीक है, अब जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका आपको सूत्र बनाना है। तो एल्यूमिनियम को क्या लिखा जाता है, Al। एल्यूमिनियम का जो सिंबल है Al, और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। और सल्फेट होता है बच्चों SO4, और उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, 2 नेगेटिव। ठीक है ना, अभी क्या होगा, जो +3 है, एल्यूमिनियम का 3 है, वो इधर चले जाएगा सल्फेट के पास, और SO4 का जो 2 है वो एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, Al2। ठीक है, और SO4। अब आप ध्यान से देखिएगा कि SO4 क्या है बच्चों, ये ना आयंस होते हैं, जिसके ऊपर चार्ज होता है ना उसे क्या कहते हैं, हम आयंस कहते हैं। एक सिंगल आयन होता है, सिंगल एटम, जैसे कि Cl एक क्या है, एक अपने आप में एक सिंगल एटम है, ये सिंगल एटॉमिक आयन है। लेकिन SO4 क्या है बच्चों, पॉली एटॉमिक। इसमें देखो एक सल्फर का एटम भी है, ऑक्सीजन के एटम भी है। पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम जिसमें पाए जाए उसे हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। जब पॉली एटॉमिक आयन आपके पास होगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। तो यहाँ पे हम SO4 को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो 3 है वो इसके बाहर आएगा। समझ आया आपको ये कैसे हुआ, ये कोई दिक्कत इसमें किसी को पूछना हो कि सर ये आपने यहाँ पे Cl को तो ब्रैकेट में नहीं लिखा था, लेकिन SO4 को आपने ब्रैकेट में लिखा। समझ आया ये Al2SO4 होल थ्राइस कैसे बना। अगला हमारे पास क्या है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, बेरियम अभी आपको बताया Ba+2 होता है, सल्फेट आपको बताया SO4 2 नेगेटिव होता है ना। तो अब Ba का 2 इधर जाएगा, SO4 का 2 इधर जाएगा। देखो दोनों सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 बचेगा, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, तो BaSO4 बन जाएगा। ठीक है ना, तो बेरियम सल्फेट को हम क्या लिखेंगे, BaSO4। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें बनाना है। तो एल्यूमिनियम आपको बताया Al+3 होता है, और क्लोराइड क्या होता है, Cl-1। Al का 3 इधर गया, Cl का 1 इधर आया, तो क्या हो जाएगा, Al1 लिखने की जरूरत नहीं आपको, Cl3। तो AlCl3 बनेगा एल्यूमिनियम का सूत्र। ठीक है ना, समझ आया आपको, इसको आप नोट कर लीजिए कि इस तरीके से सूत्र बनाया जाता है।
क्योंकि ये बेसिक चीज है। अभी से आप इसको अगर क्लियर करके चलेंगे तो आपको आने वाली आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए किसी को भी अगर परेशानी है तो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, पूछे कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, लगभग मेरे ख्याल से सभी का हो गया और शायद सभी को समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसको बैलेंस करते हैं, है ना। अभी आपने सीखा कि लिखना कैसे, अभी हम सीखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अभी स्टार्टिंग फेज है, लर्निंग फेज है, तो आप स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। जल्दबाजी नहीं मचानी यहाँ पे अभी बैलेंस करने में। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे और एक बार अच्छे से सीख गए तो फिर आपको आगे आके दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप देखेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो बेरियम है Ba, एक क्लोरीन है Cl, है ना, एक एल्यूमिनियम है Al, और एक क्या हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, एक हमारे पास सल्फर है, एक ऑक्सीजन है ना। ये हमारे पास है बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, Al, सल्फर है, ऑक्सीजन है। यही हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब आप देखो LHS और RHS में हम देखेंगे LHS में हमारे पास इधर LHS में बेरियम 1 है तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर, RHS में भी 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, 2 लिख दें, और यहाँ पे क्लोरीन कितने 3 है तो 3 लिख दें, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, 2 लिख दें, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है तो 1 लिखेंगे। सल्फर की बात करें तो सल्फर देखो, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो SO4 ना, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर इसके बाहर से 3 लगा हुआ, यानी ये 3 सल्फर का भी है और ये 3 ऑक्सीजन का भी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फर एक है, एक सल्फर अंदर ब्रैकेट के अंदर है और बाहर 3 लगे हुए, तो 1 3 जा 3, तो सल्फर आपके पास कितने हैं 3 है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो अंदर 4 ऑक्सीजन है और 3 भी लगा हुआ है, तो 4 3 12, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12, ठीक है ना। और यहाँ सल्फर आप देखो 1 सल्फर है तो 1 सल्फर इधर हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 हो गया। ये बात सब समझ में आई आपको, है ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने ये चीज करी। अब हमें बैलेंस करना है। अब आप देखो बेरियम तो दोनों तरफ सेम है, एक एक दोनों तरफ है बेरियम के पास। आपके पास क्लोरीन में एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं है, सल्फर भी बैलेंस नहीं है, और आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए ये हमें सोचना है ना। तो किस तरीके से अगर बैलेंस करते हैं, अगर हम सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें, देखो हमारे पास LHS में 12 ऑक्सीजन है और RHS में हमारे पास कितने हैं 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन हमारे पास, और एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ RHS में एल्यूमिनियम के आगे 2 पुट कर दूं तो एल्यूमिनियम दोनों तरफ बराबर हो गए। यहाँ पे भी कितना एल्यूमिनियम आ जाएगा 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो एल्यूमिनियम तो 2 दोनों जगह बराबर हो गए। लेकिन जब एल्यूमिनियम 2 हुए उस वजह से क्लोरीन देखो कितने हो गए, 2 तो ये है, Cl 3, तो 2 × 3 कितने 6, क्लोरीन कितने हो गए बच्चों 6, Cl पे 3 लगा है और आगे 2 भी लग गया, तो 2 यहाँ 2 2 3 जा 6, तो 6 एल्यूमिनियम हो गए, कहाँ RHS में 6 हो गए। और आप देखो LHS में आपके 2 हैं, तो यहाँ पे मुझे कितना लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा, तो ही तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो इधर भी 6 हो गए, तो क्लोरीन 6 हो गए, एल्यूमिनियम भी आपके 2 हो गए। अच्छा, लेकिन उस वजह से बेरियम आपके इधर 3 हुए, इधर बेरियम कितना है 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा लेते हैं हम, है ना। 3 लगा से बेरियम इधर कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ पे बेरियम इधर 3 हो गए, है ना, और यहाँ पे भी बेरियम कितने हो गए 3 हो गए। तो बेरियम भी आपके दोनों जगह सेम है। अब बेरियम सेम हो गया, क्लोरीन सेम हो गया, एल्यूमिनियम सेम हो गया, बचा सल्फर और ऑक्सीजन। अच्छा, अब आप सल्फर को ध्यान से देखें, सल्फर को अगर आप ध्यान से देखें तो सल्फर आप देखो S है यहाँ पे 1 और इधर आगे 3 लगा, तो 1 3 जा 3, तो सल्फर कितने हो गए 3। RHS में सल्फर कितने हो गए बच्चों 3 हो गए, है ना, 3 दोनों तरफ। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 थे ही पहले से LHS में,
ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 ये है और इधर 4 ये है, 3 4 12, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 12, देखो यहाँ पे हो गए 12 और LHS में तो है ही 12, पहले से 12, तो ये बैलेंस हो गए। इस तरीके से बैलेंस किया हमने समझ आया आपको? जीआईसी बुग्गो वाला कुछ पूछना है आप लोगों को? शब्द को समझ आया? अगर समझ आया तो आप नोट कर लीजिए से, अगर पूछना है तो पूछिए कि हमें ये समझ नहीं आया। तो इस तरीके से आपने सीखे कि किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना? कल हम इसी तरीके से और कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो सके। पर मैं वापस एक बात बोलता हूं कि बैलेंस, अगर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको सबसे पहले सूत्र उसका लिखना आना चाहिए, है ना? और सूत्र लिखना मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। आपको घर जाके उसको प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाएं और सूत्र लिखना सीखें पहले, फिर आप इजीली केमिकल रिएक्शन एक बार लिख दें तो आप उसको बैलेंस भी कर पाएंगे इस माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।